सब्सक्राइब कीजिए अमन एक्सट्रीम को और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपके पास मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएंगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमन और आज मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में अपाचे RTR 164V ड्यूल डिस्क वेरिएंट की। दोस्तों, टीवीएस ने फाइनली हमें अपाचे RTR 164V में ड्यूल डिस्क प्लस FI का वेरिएंट दे दिया है। उसके साथ ही हमें इस बाइक में ABS भी दे दिए हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो मैं अपनी इस वीडियो में इस बाइक के एक एक फीचर को कवर करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके डिज़ाइन की, फिर इसके इंजन की, फिर इसके टायर्स, ब्रेक, सस्पेंशन की बात करूंगा, फिर हम इसकी एक राइड लेंगे और मैं आप लोगों को इसका राइडिंग एक्सपीरियंस बताऊंगा। उसके बाद मैं आप लोगों को इसकी मीटर की वर्किंग और हेडलाइट के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं डिज़ाइन से। तो इसका जो डिज़ाइन है वो अपाचे RTR 204V से लिया गया है। आप इसे अपाचे RTR 204V का मिनी वेरिएंट भी कह सकते हैं। पूरा का पूरा डिज़ाइन उसी से इंस्पायर्ड है। ये जो टैंक की शेप आप देख रहे हैं ये उसी बाइक से ली गई है। उसके साथ ही ये जो साइड में टैंक, फ्यूल टैंक का जो पैनल है, ये भी हमें उसी बाइक से मिलता है। उसके साथ ही इस बाइक का जो फ्रंट है वो बिल्कुल सेम अपाचे RTR 204V जैसा ही है। अपाचे RTR 164V को पावर देता है ये 159.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन। इसका जो इंजन है वो हमें प्रोड्यूस करके देता है 16.8 ब्रेक हॉर्स पावर 8000 RPM पे। वहीं टॉर्क की बात करें तो ये हमें 14.8 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोवाइड करके दे देता है। दोस्तों, ये बाइक 0 to 60 पहुंच जाती है 4.7 सेकेंड्स में, जो काफ़ी अच्छी बात है 160 सीसी की बाइक के हिसाब से। इस बाइक का इंजन है वो हमें NS 160 के इंजन से काफ़ी ज़्यादा स्मूथ इंजन मिलता है, बट होंडा हॉर्नेट का जो इंजन है वो इससे ज़्यादा स्मूथ है। तो स्मूथनेस के मामले में सबसे ज़्यादा स्मूथ हमें मिलता है होंडा हॉर्नेट 160R का इंजन। उसके बाद हमें मिलता है अपाचे 164V का इंजन और उसके बाद NS 160। तो दोस्तों, इसका जो इंजन है वो हमें एयर कूल्ड इंजन नहीं मिलता, हमें इसमें ऑयल कूलिंग मिलती है। टायर्स की बात करें हम इस बाइक में तो हमें फ्रंट में मिलता है 90/90 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर। इसका जो फ्रंट टायर है दोस्तों वो TVS रिमोरा टायर है, और वहीं इसका जो रियर टायर है वो हमें मिलता है 110/80 का 17 इंच का टायर। इसका जो रियर टायर है वो भी ट्यूबलेस टायर है और एक रिमोरा टायर है। दोस्तों, रिमोरा टायर होने की वजह से ना नुकसान ये रहता है कि जब आप रेनी सीजन में चलाते हैं या जब आप कॉर्नरिंग करते हैं तो वहां आपको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि TVS रिमोरा टायर्स उतने एफिशिएंट नहीं है जितने कि पिरेली टायर्स या कोई भी परफॉर्मेंस टायर्स। मतलब जो नॉर्मल टायर होते हैं उनसे भी रिमोरा टायर्स की परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम रहती है। तो ये काफ़ी बुरी बात लगी, क्योंकि ये जो बाइक है ये यंगस्टर्स के लिए है। उस हिसाब से टायर्स मेरे हिसाब से पिरेली टायर्स हमें इसमें एटलीस्ट मिलने चाहिए थे इसके प्राइस को देखते हुए। अपाचे RTR 164V को रोकने के लिए हमें फ्रंट में मिलती है 270 mm की डिस्क प्लेट। आप ये देख सकते हैं इसकी डिस्क प्लेट का जो डिज़ाइन है वो पुराने वाली अपाचे जैसा ही है, जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव लगता है, दिखने में बहुत अट्रैक्टिव लगती है मुझे पर्सनली इसकी डिस्क प्लेट। वहीं रियर में हमें मिलती है इसमें 200 mm की डिस्क प्लेट। दोस्तों, जब ये बाइक आई थी तब हमें इसमें 130 mm की रियर में ड्रम ब्रेक मिलते थे, जो अब डिस्क ब्रेक में अपग्रेड कर दिए गए हैं। पुराने वाला ड्रम ब्रेक वाला वेरिएंट अभी भी आता है, बट डिस्क ब्रेक वाले काफ़ी सारे वेरिएंट्स आ गए हैं, जैसे कि ABS और नॉन ABS। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि हमें इसमें अब ABS का भी ऑप्शन मिलने लग गया। वैसे भी 2019 से ABS 125 सीसी से ऊपर की जितनी भी बाइक हैं उन सब में कंपलसरी होने ही वाले थे। तो अब नहीं तो कब TVS को ABS का ऑप्शन देना ही था। दोस्तों, ABS होने से बहुत ज़्यादा फायदा रहता है हम लोगों को राइड करते टाइम, क्योंकि चाहे हम 100 की स्पीड पे ब्रेक मार दें, 120 की स्पीड पे ब्रेक मार दें, ये बाइक कहीं नहीं जाएगी। आप अगला ब्रेक पूरा प्रेस कर दीजिए ABS होने के बाद। ये बहुत बढ़िया फायदा रहता है कि हमारी सेफ्टी बहुत बढ़ जाती है ABS का होने से। पूरी बाइक में सबसे बड़ा सेफ्टी फीचर जो मुझे हमेशा से लगा है वो ABS ही लगा है, तो मैं अपने हर रिव्यू में ABS पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ। दोस्तों, इस बाइक को शॉक से बचाने के लिए और राइडिंग कंफर्ट बढ़ाने के लिए हमें फ्रंट में मिलते हैं टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। दोस्तों, इसके जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है वो अपाचे RTR 204V जैसे नहीं है, इसके सस्पेंशन थोड़े से ज़्यादा सॉफ्टर साइड में है। वहीं अपाचे RTR 204V के जो सस्पेंशन है वो थोड़े से स्टिफ हैं, क्योंकि वो इससे थोड़ी सी हायर सेगमेंट की बाइक है। इसके जो सस्पेंशन है वो हमें मिलते हैं एक कंफर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, वहीं उसके सस्पेंशन मिलते हैं परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें रियर में हमें मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। दोस्तों, मोनोशॉक सस्पेंशन का मतलब होता है जो पहले 2 सस्पेंशन होते थे उसकी जगह सिर्फ एक बड़ा सस्पेंशन लगा दिया जाता है, उसको कहते हैं मोनोशॉक सस्पेंशन। इसका रियर सस्पेंशन भी थोड़ा सा सॉफ्टर साइड में ही है, तो इस वजह से राइडर और पिलियन दोनों के लिए
कंफर्ट ज्यादा रहता है अपाचे आरटीआर 200 4V के मुकाबले दोस्तों। इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस काफी ज्यादा अच्छा है दोस्तों इंडियन रोड के हिसाब से। और बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी इसकी अपाचे 200 4V जैसी है। बिल्ड क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। यही फर्क आता है NS 160 और अपाचे 160 में दोस्तों। अपाचे 160 की बिल्ड क्वालिटी NS 160 से काफी ज्यादा अच्छी है दोस्तों। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में होंडा को टक्कर तो नहीं दे रहा, बट उसके ज्यादा पीछे भी नहीं है अपाचे आरटीआर 160 4V। हमें अपाचे आरटीआर 160 4V में 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है दोस्तों। अगर आप डेली कम्यूटिंग करते हैं तो 12 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी इनफ रहती है, बट अगर आप टूरिंग करते हैं तो वहां आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। अपाचे आरटीआर 200 4V में भी हमें 12 लीटर की टैंक कैपेसिटी ही मिलती है और वही सेम टैंक हमें इस बाइक में मिलता है। हमें इसमें सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट दोनों मिलता है, तो ये काफी अच्छी बात है, क्योंकि कई 160 सीसी की बाइक्स में सिर्फ सेल्फ स्टार्ट मिलता है, तो किक स्टार्ट मिलना एक एडवांटेज हो जाता है, एक एडिशनल एडवांटेज हो जाता है दोस्तों। उसके साथ ही इसमें हमें डबल बैरल एग्जॉस्ट मिलता है, जो बिल्कुल अपाचे आरटीआर 200 4V जैसा ही है, बट इसकी जो साउंड है उसमें उस जैसा बेस नहीं है, क्योंकि इसका इंजन भी उस बाइक से थोड़ा सा छोटा है दोस्तों। इसकी जो सीट है वो हमें स्प्लिट सीट नहीं मिलती उस बाइक की तरह, एक सिंगल सीट मिलती है जो कंफर्ट के हिसाब से बनाई गई है। काफी चौड़ी इसकी सीट है और काफी ज्यादा दबती है, तो ये अच्छी बात है। सीट हाइट है इसकी 800 mm, तो अगर आपकी हाइट 5 फुट 4 इंच से कम है वहां आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है ये बाइक यूज करने में, बट अगर आपकी हाइट उससे ऊपर है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ये बाइक चलाने में। ऊपर से स्प्लिट सीट ना होने का एक ये भी फायदा रहता है दोस्तों कि इंडिया में वैसे भी हम ट्रिपलिंग करके चलाते हैं, तो हम 3 बंदे बिठा सकते हैं इस सीट में। बात करें इसके राइडिंग कंफर्ट की तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक है। इसकी जो सीटिंग पोजीशन है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मतलब मुझे झुकना नहीं पड़ रहा, पैर बिल्कुल सीधे आराम से डेली कम्यूटिंग पोजीशन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बाइक है। इसका जो एक्सेलरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है, मतलब आप पहला गियर डालते हैं एकदम से झटके से भागती है। टोटल 5 गियर हैं, तो गियर रेशोज 160 सीसी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छे से डिवाइड की हुई हैं। थ्रॉटल रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जैसे कि आरटीआर का मतलब ही होता है रेसिंग थ्रॉटल रिस्पॉन्स। बात करते हैं इसके मीटर की, तो इसमें हमें 200 4V वाला ही मीटर मिलता है, बिल्कुल ये क्लॉक देख सकते हैं यहाँ पे। और ये जो आप ई और एफ देख रहे हैं ये इसमें यहाँ पेट्रोल का वो मिलता है फ्यूल मीटर, और जो इसका टैकोमीटर है वो ऊपर दिया हुआ है। रुकिए मैं आपको रेस देता हूँ, आरपीएम बढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये देखिए ये ऊपर हमें टैकोमीटर मिलता है, आप देख सकते हैं यहाँ से। उसके बाद हमें इसमें 2 ट्रिप मीटर और 1 ओडोमीटर मिलता है। ये 0 जहाँ दिख रहा है ये स्पीड का है, इसमें हाई स्पीड रिकॉर्ड करने का भी ऑप्शन है। रुकिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, देखिए अभी ये बिल्कुल नहीं है तो ज़्यादा चली नहीं है, ये 42 इसकी हाई स्पीड रही है। मोड और सेटिंग का जो बटन है वहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। बात करें इसकी हेडलाइट्स की, तो हमें फ्रंट में मिलते हैं ये LED DRLs जो देखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। उसके साथ हमें एक हेलोजन बल्ब मिलता है जो कि नॉर्मल है, इसमें हमें LED नहीं मिलती फ्रंट में। इसकी एग्जॉस्ट साउंड अपाचे 200 4V जितनी ही प्लीजिंग तो नहीं है, बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो चलिए एक बार इसकी एग्जॉस्ट साउंड सुनते हैं। इसमें हमें टोटल 4 वेरिएंट मिलते हैं। पहला है कार्बोरेटर प्लस सिंगल डिस्क का वेरिएंट, जिसमें हमें फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलता है, रियर में नहीं मिलता। दूसरा है कार्बोरेटर विद डबल डिस्क, उसमें हमें फ्रंट और रियर दोनों में डिस्क ब्रेक मिलता है। इसका जो तीसरा वर्जन है वो है FI ड्यूअल डिस्क, उसमें हमें FI मिलता है, फ्यूल इंजेक्टर मिलता है और दोनों ब्रेक्स में डिस्क ब्रेक मिलता है। और जो चौथा वर्जन है वो है FI ABS। मेरे हिसाब से FI ABS वाला बेस्ट वर्जन है, क्योंकि हमें उसमें फ्यूल इंजेक्टर मिलता है, उसके साथ ही ड्यूअल डिस्क और ABS मिलते हैं। इसमें कार्बोरेटर प्लस सिंगल डिस्क वेरिएंट का एक्स शोरूम प्राइस हमें मिलता है 83,000 और कार्बोरेटर प्लस ड्यूअल डिस्क वेरिएंट का एक्स शोरूम प्राइस मिलता है 86,000। वहीं इसमें जो FI प्लस ड्यूअल डिस्क वेरिएंट मिलता है उसका एक्स शोरूम प्राइस है 92,000 और जो इसका FI प्लस ABS वेरिएंट है उसका एक्स शोरूम प्राइस है 99,000। बेशक इसका FI प्लस ABS वेरिएंट महंगा है, पर मुझे सबसे अच्छा वही लगा दोस्तों, क्योंकि FI लेने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। अगर हम कार्बोरेटर से कंपेयर करें तो हमें बार बार उसको कार्बोरेटर की तरह ट्यून नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है माइलेज हमारी ज़रूरत के हिसाब से, तो ये काफ़ी अच्छी बात होती है। ऊपर से जो फ्यूलिंग होती है वो बहुत यूनिफॉर्म होती है।
बात करें इस बाइक की कमियों की, तो इस बाइक में एबीएस का ना होना बहुत बड़ी कमी थी, जो अब पूरी कर दी गई है। इसके सिवा मुझे इस बाइक में कोई और कमी नज़र नहीं आती। बट इसके प्राइस को देखते हुए अगर इसमें रिमोरा टायर्स की जगह पिरेली टायर्स मिल जाते बेस वेरिएंट में भी, तो ज़्यादा अच्छा रहता दोस्तों। तो दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।